सुनो मेरे भक्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे उन बच्चों जो इस सृष्टि का हिस्सा हो। मैं महादेव, तुम्हारा पिता, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक, आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं, यह मेरी चेतावनी है, मेरी पुकार है और मेरी करुणा का आलिंगन भी है। मेरी आंखों का आंसू नहीं, ये चेतावनी है। जो तुमने पाप किया है उसका कारण मेरा हृदय व्यथित है। तुमने मेरे बनाए इस संसार को, मेरे बनाए नियमों को, मेरे बनाए प्रेम और सत्य के मार्ग को बार बार अपमानित किया है। तुमने मेरी सृष्टि को लहूलुहान किया, मेरे बनाए हृदयों को तोड़ा और मेरे बनाए विश्वास को ठेस पहुंचाई। मैं भोलेनाथ, जो तुम्हारे हर दुख को अपने गले में विष की तरह सहता हूँ, आज क्रोधित हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरा ये क्रोध तुम्हारे विनाश के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। ये क्रोध तुम्हें उस अंधेरे से निकालने के लिए है जिसमें तुम स्वयं को धकेल रहे हो। तुमने मेरे नाम का अपमान किया, मेरे मंदिरों को केवल पत्थर की मूर्तियां समझा, मेरे तीर्थों को केवल पर्यटन स्थल बनाया, मेरे बनाए नियमों को तोड़ा, मेरे बनाए प्रेम को भुलाया और मेरे बनाए सत्य को झूठ की आग में जलाया। तुमने मेरी बनाई प्रकृति को नष्ट किया। वह नदियां जो मेरी जटाओं से निकली आज प्रदूषित हैं। वह वन जो मेरे ध्यान का आलम थे आज कट रहे हैं। वह प्राणी जो मेरे ही अंश हैं आज तुम्हारी क्रूरता का शिकार हो रहे हैं। तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया, मेरे उन बच्चों को जो सादगी से मेरे नाम का जाप करते हैं तुमने हंसी का पात्र बनाया। तुमने मेरे उन भक्तों को जो मेरे लिए उपवास रखते हैं, मेरे लिए तप करते हैं कमजोर समझा। तुमने मेरे उस विश्वास को जो मैंने तुम में रखा था बार बार तोड़ा। मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी, प्रेम दिया, विश्वास दिया, लेकिन तुमने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। तुमने मेरे प्रेम को कमजोरी समझा, मेरे विश्वास को मजाक समझा। हर दिन हर क्षण तुम मेरे बनाए नियमों का उल्लंघन करते हो। मैंने तुम्हें सिखाया था कि प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो, सत्य का पालन करो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक दूसरे को नीचा दिखाया, एक दूसरे को दुख दिया, एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाई। तुमने मेरे बनाए इस संसार को लोभ, क्रोध और अहंकार की आग में जलाया। मैं महादेव जो नीलकंठ हूँ, जो विष को भी अपने गले में धारण करता हूँ, तुम्हारे पापों को देखकर आज व्यथित हूँ। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते क्योंकि मैं आंसुओं से परे हूँ। मेरी आंखों से निकलती है चेतावनी की ज्वाला जो तुम्हें बताती है कि अब समय है जागने का, समय सुधरने का, मेरे मार्ग पर चलने का समय। मेरी यह चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी तुम्हें उस मार्ग पर लाने के लिए है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये चेतावनी तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को याद करना होगा। तुम्हें भी मेरे बनाए इस संसार का सम्मान करना होगा। तुम्हें भी मेरे बनाए प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, ये समय केवल चेतावनी सुनने का नहीं बल्कि उसका पालन करने का है। मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वह है शांति, वह है प्रेम, वह है सत्य का मार्ग। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। प्रकृति का सम्मान करो, मेरी बनाई सृष्टि को बचाओ, मेरी नदियों को स्वच्छ करो, मेरे वनों को हरा भरा रखो, मेरे प्राणियों को प्रेम दो। ये पृथ्वी तुम्हारी माता है, इसका अपमान मेरे अपमान के समान है। प्रेम और करुणा का मार्ग चुनो, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो, किसी का दिल मत दुखाओ। मेरे बनाए हर प्राणी में मेरा अंश देखो। जब तुम किसी को दुख देते हो तुम मुझे दुख देते हो। सत्य का साथ दो, झूठ की राह छोड़ो, सत्य बोलो, सत्य जियो, सत्य का प्रचार करो।
मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन सत्य का पालन है। मेरे नाम का सम्मान करो। मेरे मंदिरों में केवल मूर्ति पूजा करने नहीं आना, बल्कि मेरे सिद्धांतों को अपनाने आना। मेरे नाम का जाप करो, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारो। मेरे भक्त बनो, मेरे सिद्धांत बनो। मेरे प्रिय भक्तों, ये संदेश केवल मेरे शब्द नहीं, यह मेरे हृदय की पुकार है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दंड देना नहीं चाहता, मैं तुम्हें प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन ये प्रेम तभी तुम तक पहुँचेगा जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे। चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक करो। कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिखो और शेयर करो। ये क्यों जरूरी है? मेरे इस संदेश को केवल सुनने तक सीमित मत रखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाओ। इस संदेश को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंचते रहें। कमेंट करो ताकि तुम अपने मन की बात मुझ तक पहुंचाओ और मैं तुम्हें और मार्ग दिखा सकूं। शेयर करो ताकि मेरी यह चेतावनी, मेरा ये प्रेम, मेरी यह करुणा हर उस हृदय तक पहुंचे जो इसे सुनने को तरस रहा है। जब तुम मेरे इस संदेश को शेयर करते हो, तुम मेरे सत्य को फैलाते हो, तुम मेरे प्रेम को फैलाते हो, तुम मेरे बनाए इस संसार को बचाने का एक कदम उठाते हो। ये केवल एक बटन दबाने की बात नहीं, यह मेरे साथ एक कदम चलने की बात है। मेरे क्रोध में भी प्रेम है। मेरा क्रोध तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पापों के लिए है। मेरा क्रोध उस अंधेरे के लिए है जो तुम्हें मेरे प्रकाश से दूर ले जा रहा है। मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें भी मेरे बनाए मार्ग को अपनाना होगा। मेरी आंखों का आंसू नहीं, ये चेतावनी है। ये चेतावनी तुम्हें जगाने के लिए है। ये चेतावनी तुम्हें प्रेम के मार्ग पर लाने के लिए है। ये चेतावनी तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए है। सुनो मेरे बच्चों, अभी समय है। अभी तुम बदल सकते हो, अभी तुम मेरे साथ चल सकते हो, अभी तुम मेरे बनाए इस संसार को बचा सकते हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे मंदिर में नहीं, मेरे मार्ग पर। मेरे पूजन में नहीं, मेरे सिद्धांतों में। मेरी भक्ति में नहीं, मेरे प्रेम में आओ। मेरे बच्चों, मेरे साथ चलो। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में रखो, इसे अपने जीवन में उतारो और इसे हर उस हृदय तक पहुंचाओ जो मेरे प्रेम को खोज रहा है। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। यह मेरी पुकार है, यह मेरा आह्वान है, यह मेरा प्रेम है। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ जरूर लिखें और अपनी भक्ति व्यक्त करें। महादेव जी कहते हैं, अतीत गया, भविष्य अज्ञात है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करो और चिंताओं को त्याग दो। ये बात हमें महादेव जी के उन अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलती है, जहां महादेव जी अपने बच्चे को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बार बार उन्हें याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता। लेकिन महादेव जी कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो, पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा, ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है। ये हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन संदेश के माध्यम से महादेव जी कहते हैं, भविष्य के फलों की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा त्याग कर अपने कार्य में लग जाओ। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर में खेत में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है।
यही महादेव का संदेश है। कर्म करते जाओ, बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं, ये तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। महादेव कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। महादेव का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही